सरहदी जिला राजौरी और पुंछ की बात हुई है तो एक सर्कुलर भी जारी किया गया है और पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरह के सर्कुलर्स उस वक्त जारी किए गए जब जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ जंगली इलाकों के आसपास कार्रवाइयां कर रही हैं और हुकाम ने शहरियों को अब एक एडवाइजरी के जरिए, एक सर्कुलर के जरिए आगाह किया है कि उन इलाकों में जहां पर इन दिनों सिक्योरिटी फोर्सेज सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र या कई तरह के जो मामलात हैं या शिकायतें हैं वो नोटिस में आने के बाद सर्कुलर उस वक्त जारी करना पड़ा जब कार्रवाइयां इस वक्त भी चल रही हैं। पहले मेंढर के अंदर और उसके बाद ये सर्कुलर जो आपके सामने मोहम्मद फारूक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है सुरनकोट से, और उसके बाद एक और सर्कुलर सामने आता है कालाकोट राजौरी के अंदर, यानी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जंगल के आसपास के इलाकों में या जंगली इलाकों में जो लोग नकलो हरकत करते हैं उन्हें रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक बिलखुसूस जंगली इलाकों के आसपास न जाने के लिए कहा गया है। जमशीद, मजीद क्या तफसीलात हैं, बुनियादी गाज़ो मकासिद क्या हैं, ये सिक्योरिटी के एतबार से इसको अहमियत ज़्यादा दी जा रही है या कुछ और मामलात भी हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, अनटूवर्ड कोई इंसिडेंट ना हो, इसके लिए नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है? आसिफ, बिल्कुल। जहां तक नोटिस की बात करें, इससे पहले सबसे पहले मेंढर इंतजामिया की तरफ से निकाला गया था, उसके बाद में राजौरी पूरे जिले में अब ये नाफिज कर दिया है, पुंछ में नाफिज कर दिया है। इसके बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उसकी वजूहत ये भी हैं कि पिछले कुछ अरसा से अगर देखा जाए खित्ता पीर पंजाल के अंदर हालात काफ़ी कशीदा हुए, जहाँ कई बड़े हमले देखने को मिले, हमलों के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन देखने को मिले। सर्च ऑपरेशन के साथ साथ अगर देखें मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें भी गर्दिश करने लगी लगातार। उसको देखते हुए और सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से ये एक गुजारिश की गई थी इंतजामिया को कि इस तरह के आर्डर जारी किए जाएं ताकि जंगल के इलाके में दौरान सब लोग या इस तरह की हरकत ना करें। अगर कोई जाता भी है तो वो पहले मकामी या नजदीकी चौकी या नजदीक जो उसकी फौज है उसको पहले वो इतला करे, क्योंकि इन इलाकों में मुश्तबा अफराद देखे जाने का सिलसिला लगातार जारी। और दूसरी तरफ अगर बात करें, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका और इन इलाकों में मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें भी गर्दिश करती हैं। दूसरी तरफ जंगल के अंदर दौरान शब भी अब फौज की तरफ से अगर देखा जाए तो कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं, सर्च ऑपरेशन देखने को मिलती हैं। ऐसे हालात में खास करके ये चीजें मेंशन जरूर की गई हैं, कोई आदमी अगर इन इलाकों में जा भी रहा है तो वो शाल या कंबल या ऐसी कोई चीज ओढ़कर इन इलाकों का रुख नहीं करेगा। उससे पहले जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई जाना भी चाहे तो वो पहले इंतजामिया जो नजदीकी पुलिस स्टेशन या नजदीकी फौज है उससे रब्ता करे, उसके बाद जाए, क्योंकि हालात काफी कशीदा हुए हैं पिछले कुछ अरसा से राजौरी के अंदर, जहाँ कई बड़े हमले हुए और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से कदम उठाए गए हैं। क्योंकि इन इलाकों की अगर बात करें तो इन इलाकों में घने जंगलों के साथ आबादी भी है। आबादी के बीच में अगर दौरान शब इस तरह की कोई खबर ना आए या किसी को जानी नुकसान ना उठाना पड़े, इसको लेकर फराहम करने के लिए तो जंगल के इलाकों में आसपास के एरियाज में आप जाते हैं तो इस बार सोच समझकर कदम उठाएं। शाम रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक अगर आप दाएं बाएं जाते भी तो इसके लिए पेश की इजाज़त ज़रूरी करार दी गई है, लाजमी करार दी गई है। और ये बैक टू बैक ऑर्डर्स इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में मिलिटेंसी के वाक़यात में जब इजाफा हुआ है तो जॉइंट सर्च ऑपरेशन इस वक्त LOC और निचले इलाकों में चल रहे हैं। यही वजह है कोई आम शहरी कहीं इस ऑपरेशन के दौरान ना मारा जाए, किसी की जान ना चली जाए। मुश्तबा अफराद पर कई बार फायरिंग भी करनी पड़ती है, तो इस तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट या नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए, इस चीज़ से बचने के लिए एहतियाती तौर पर भी एक सर्कुलर बैक टू बैक अब मुख्तलिफ इलाकों से जारी होने लगी। चलिए जाएं एक तरफ से